पंचवटी है, कितने हरे भरे पेड़ पौधे हैं, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं है। काश कोई मुझे यहाँ राजकुमार मिल जाए। अरे वाह वाह, अजी कौन है आप? यहाँ क्या करने आए हो? अजी जरा अपना परिचय तो दीजिए। हे देवी, हम अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र राम व लखन हैं और यह मेरी पत्नी सीता है। हम पिता की आज्ञा अनुसार वन में आए हुए हैं। अगर अनुचित न हो तो अपना भी परिचय दीजिए। मैं लंकापति रावण की बहन सुपनका हूँ। सुंदरता में तो मैं तीनों लोगों में से अति सुंदर हूँ। कई राजकुमार मुझे देखने आए थे, परंतु मैंने उन्हें ठुकरा दिया। कह रही हो, किंतु मैं विवाहित हूँ। तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ, शायद वह तुम्हें वर लेगा। अजी देखिए मैं कितनी सुंदर हूँ, जीवन भर आपकी सेवा करूँगी। सुन सुंदरी मैं उनका दासा, सुन सुंदरी मैं उनका दासा, जिनके गई तू पहले पासा, जिनके गई तू पहले पासा। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब साजा, जो कुछ करे उन्हें सब साजा। हे देवी, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं तो श्री रामचंद्र जी का एकमात्र सेवक हूँ। इसीलिए
तुम शीघ्र उन्हीं के पास चली जाओ, वह तुम्हें अवश्य वर लेंगे देवी। तो क्या आपकी तरफ से भी निराश ही लौट जाऊं? अवश्य तुम उन्हीं के पास चली जाओ। अजी, आपने किस निकट्टू के पास भेज दिया? उसे तो दिल की बात समझ ही नहीं आती। समय पूरे से ना मौसम नारी, तुम समय पूरे से ना मौसम नारी, यहाँ सहयोग विधि रचऊ बिहारी, यहाँ सहयोग विधि रचऊ बिहारी, मम अनुरूप कोई नहीं नारी, मम अनुरूप कोई नहीं नारी, हे सही भोजन तीनों लोग हारी, हे सही भोजन तीनों लोग हारी। सुन सुंदरी यह मोरी गाथा, सुन सुंदरी यह मोरी गाथा, अहो कुमार मोरे लघु भ्राता, अहो कुमार मोरे लघु भ्राता, देख नहीं सुंदर सुकुमारी, देख नहीं सुंदर सुकुमारी,
पास चली जाओ, वह तुम्हें अवश्य भर लेगा। अजी, आपने किस मरीज के पास भेज दिया? इसे तो कोई जोश ही नहीं। अजी, मैं तो आपको दिल दे बैठी हूँ। थोड़ी आई मैं सारो गरीबार, लखन पिया बोले रे। थोड़ी आई मैं सारो जोरदार तालियां। हे देवी, मैं तुम्हें अभी भी कहता हूँ, आप यहाँ से शीघ्र चलिए जाइए, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। यह तो मेरे लायक है ही नहीं, बहुत क्रोध वाला है। मेरे लायक तो रानी उचित है, परंतु जब तक यह सीता इसके साथ है तब तक यह मेरा नहीं हो सकेगा। इसीलिए पहले इसे ही ठिकाने लगाओ। भैया लक्ष्मण, यह अब उदंडता पे उतारू हो गई है और सीता की ओर लपक रही है। इसे उदंडता का मजा चखा लो। हे सुंदरी, जरा पास तो आओ। अजी, आप मान ही गए। मुझे मालूम था कि आप मान ही जाओगे। पता चले कि उसकी बहन कितनी चित्र है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। राक्षस वीरों, ओ मंत्री जी, मंत्री मंत्री मुसलमानों की ए मंत्री, उठ।
मंत्री, हाँ, आज आनंद क्या जाए। कुछ मजरिया का प्रबंध हो। ए मोटे, जा दारू लेके आ। महाराज पहले मैं बताऊं, दारू पे भी जीएसटी लग गया। और जब ये पल सुहाना है, जब ये पल सुहाना है, नहीं मैंने पीता। तुम लोग पियो। सब छात्रों को खुश करो। महाराज, मैं पानी डालूंगा। महाराज, कड़क चाहिए कि सूख जाती है धरती सूर्य उगने के मतलब की करे तो बात मतलब की करे तो होश में आने के बाद जाके इतना तू पिला दे। होश में आने के बाद जाके इतना तू पिला दे। मंत्री जी और डालो। बना दे साकी सबको पिलाकर आज दीवाना। मजा तभी है पीने का जब चलता रहे पैमाना। मार जाओ वो शराब, मार जाओ वो शराब जिसमें तेरी खुशबू न हो, जिसमें तेरी खुशबू न हो। खाना भी है खराब जिसमें तू न हो। खूब पियो, खूब मौज उड़ाओ। आज बहुत दिनों के बाद आज हम एक साथ मिले हैं। मेरे राक्षस वीरों, ले लो, खूब पियो, 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 खूब पियो। जाओ खोल भी नहीं सकते हो। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? महाराज ये तो बहन चुलबन का है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ।
जहान हुआ, बतास पहना सूर पड़ खाए, ऐसा प्रथम साल हुआ। सूर पड़ खा, बताओ किसने तुम्हारी ये हाल किया? अरे किस जालिम ने की है हरकत, अरे किस जालिम ने की है हरकत, किसके सर पर मौत चढ़ी, हाँ वही ना किसके सर पर मौत चढ़ी। महाराज इसके सर पे मौत पड़ी है। से बेकार को किसकी आई घड़ी। ओ बच्चा बंधा, जल्दी बता तेरी ये दफा। अरे किसने की? अरे कट गई तो कैसे? भैया मैं कहो भाई। घूमते घूमते पंचवटी पहुंची, वहाँ दो वनवासी थे, उन्होंने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली और मैंने भागना चाहा और उन्होंने मेरी यह दशा कर दी। आय भैया, हमारी पंचवटी में, हमारे ही जंगल में और हमारे ही ऊपर प्रहार, बहन शूर्पणखा, तुम विश्वास करो वो जीवित नहीं रहने पाएंगे। भैया मैं भी चलूंगी आपके साथ। उस अरे दिनों इतनी की- पात्री थी, उस दिनों तू की वही कटी जाके जाऊंगी। नाच मिटा दी होती तू। तू बैठ यहाँ आराम करे, तू बैठ यहाँ आराम करे, मैं रणस्थल को जाता हूँ, मैं रणस्थल को जाता हूँ। तेरे नाक के बदले में सर उनका काट के लाता हूँ। चलिए बहन शूर्पणखा, क्या तुम्हें अपने भाइयों पे भरोसा नहीं? तुम जाओ और आराम करो, मैं अभी जाकर उन बनवासियों से तेरे खून का बदला लेके आता हूं। मेरे सूरवीर सरदारों, जी महाराज, फौज में लड़ाई के लिए तैयार करो। दुश्मन ने हमें ललकारा है। ए मोटू चल, महाराज के साथ लड़ने के। हाँ पहले महाराज आप आगे चलिए। महाराज ने बगल दिया था क्या? खाली हाथ नहीं आना, उनके सर काट के ले आओ। जाओ, शूर्पणखा, जल्दी जाओ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय जयकार। भाई रावण को चुनौती मिल गई है, रावण को पहली चुनौती भगवान विष्णु ने दे दी है। यहाँ पर श्री राम जी का बनवासी जिन्होंने बहन शूर्पणखा की नाक को काटा, मंत्री जी महाराज। चलो हमें बताओ कौन है वो। महाराज चलिए। महाराज लगते तो यही है। अरे दुष्टों, भाग जाओ यहां से वरना मारे जाओगे। ए बनवासी छोकरे, सबको शूर्पणखा मत समझना। जहां मिली उसकी नाक काट दी। ये घर है शूर्पणखा का भाई घर। अगर मरना चाहता है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। मृत्यु के मुख में आकर तू मृत्यु के तुल्य हुआ। जीवन तेरो बोझ लगा जो तू मेरे सन्मुख हुआ। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। पकड़ो मंत्री।
जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जोड़िया माथा गिरेगी। रावण के एक एक महावीरों का पतन होते जाता है। अपने को तू बड़ा पैमान समझता है, चल मरने के लिए तैयार हो जा। अरे मूर्ख, तू भी सावधान हो जा, तू भी होशियार हो जा। महाराज पहले मैं लड़ूंगा। मोटू चल। ठीक है मंत्री। चल आओ। मैं थक गया। मोटू मैं। मोटू थक गया, तू भी पानी पी ले। बनवासी छोकरा, अब अपनी जिंदगी की आशा छोड़ दे और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जा। जोरदार तालियां। धन्य हो भ्राता जी, आपने सबका काम तमाम कर दिया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जोरदार जय जयकार, क्योंकि भगवान विष्णु ने खरदूषण को मार दिया। खरदूषण को मैं लंकाधिपति रावण, यक्ष, किन्नर, नर, नाग, देव, धनुष सबका स्वामी लंकाधिपति रावण। काल भी मेरे आदेश की प्रतीक्षा में मेरे महल के द्वार में पड़ा है। पवन मेरे ठोकरों पर ठुकराया हुआ है। मेघ भी मेरी आज्ञा के बिना बरस नहीं सकते। लंकाधिपति रावण। असंख्य वीरों को धूल में मिलाया मैंने। मृत्यु की गोद में लाखों को सुलाया मैंने। जिधर चला झुलस दिया, बर्बाद कर दिया मैंने।
तुम बकवास कर रहे हो। नहीं महाराज। तुम्हारी यह दशा किसने की? क्या उसे रावण का भय नहीं? भैया मैं यूं ही घूमते घूमते पंचवटी गई। वहाँ दो वनवासी थे जो अपने को अयोध्या के राजकुमार बताते हैं। उनके साथ एक सुंदर स्त्री सीता थी। उन्होंने ही मैं ये दशा कर दी। हाय भैया देखो पराक्रम भगनी मोरा, देख पराक्रम भगनी मोरा, सब बदला ले लूंगा थोड़ा, सब बदला ले लूंगा तेरा। वहाँ नर धूप भूत सब धोऊं, वहाँ नर रूप धूप है धोऊं, कराहूं बताई हराहूं नारी। मैं बहन तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे अपमान का पूरा बदला लूंगा। जाओ बहन, तुम विश्राम करो। मेरे सरदारों, तुम भी विश्राम करो, अगली आज्ञा का प्रतीक्षा करो। खरदूषण जो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता था। तो क्या नारायण रूप हो गया? क्या नारायण का अवतार हो गया? चिंता नहीं, यदि राम विष्णु अवतार है तो मैं उनसे बैर बढ़ाऊंगा, और यदि मैं मारा गया तो मैं श्राप से मुक्त होकर दिव्य योनि को प्राप्त हो जाऊंगा। और अगर वो साधारण मनुष्य है तो मेरे हाथों मारा जाएगा। सिर्फ बैर ही बढ़ाना पड़ेगा। मुक्ति मुक्ति बैर बढ़ाने से ही मुक्ति। ठीक है, पर यह कैसे होगा? याद आया मायावी मामा मारीच, याद आया मारीच, मैं आ रहा हूं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। अब रावण को आज सहायता लेनी पड़ी मामा मारीच की। वो रावण मारीच, मामा मारीच। हैं? कौन? महाराज रावण?
महाराज प्रणाम। महाराज, आपने दर्शन देकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। कैसे हो मामा? महाराज, मैं ठीक हूँ। मेरे अहोभाग्य हैं जो आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है। मामा, आज मुझे तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है। आज मेरा साथ दो और मेरे साथ चलो, ताकि तुम्हारी माता तारिका और भाई सुबाऊ के हत्यारों से प्रतिशोध ले सकें। प्रतिशोध? ये कैसा प्रतिशोध महाराज? अरे मूर्ख, तुम्हारी माता तारिका और भाई सुबाऊ के हत्यारे राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं। बहन सुपर्णखा के उन्होंने नाक और कान काट दिए और अब मुझे प्रतिशोध चाहिए और इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो महाराज, राम से प्रतिशोध? नहीं नहीं महाराज, राम से प्रतिशोध नहीं नहीं। अरे कायर, क्या कायरता की बातें कर रहा है? सुन मारीच मामा, सुन मारीच निशाचर भाई, सुन मारीच निशाचर भाई, चलो हमर संग जहाँ रघुराई, चलो मोर संग जहाँ रघुराई, बनहु मृग तुम कपट छलकाई, बनहु मृग तुम कपट छलकाई, हर लाहू मैं उनकी नारी, हर लाऊं मैं उनकी नारी। बाबा मरीच, तुम सिर्फ मेरा साथ दो, मैं दिखा दूंगा प्रतिशोध क्या होता है। महाराज, सुनहु गसानन बात हमारी, सुनहु गसानन बात हमारी, जिनको कहे तुम नर और नारी, जिनको कहे तुम नर और नारी, ते जगदीश चराचर स्वामी, ते जगदीश चराचर स्वामी, राम रमण विष्णु अंतर्यामी, राम रमण विष्णु अंतर्यामी। तिन सो तात बैर नहीं की जो, तिन सो तात बैर नहीं की जो, मारे मारी है जीव ये जीव, मारे मारी है जीव ये जीव। मुनि मन राखन गए तुम्हारा, मुनि मन राखन गए तुम्हारा, एक ही बाण रघुबर मोहि मारा, एक ही बाण रघुबर मोहि मारा, सत्य
क्षण माही 300 बैर कियो बल नाही 300 बैर कियो बल नाही। महाराज, जिन्हें आप साधारण नर नारी कह रहे हो, वो साक्षात नारायण हैं, तीनों लोकों के स्वामी। मुझे याद है महाराज, उनके एक ही बाण से मैं 7 योजन दूर जा गिरा था। और महाराज, अब तो ये बूढ़े शरीर में शक्ति भी कहाँ है। मैं स्वयं दूसरे के सहारे अपना जीवन जी रहा हूं। अरे कायर, मैं यहाँ तेरा उपदेश सुनने नहीं आया। तुम्हें एक अवसर मिला है कि तुम बुरा बदला ले सको। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। कब्र में पाँव रखने के लिए तैयार बैठा हूँ। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है। मगर अब तो मेरे सर का मला चार बैठा हूँ। मगर अब तो मेरे सर का मला चार बैठा हूँ। महाराज, इस बूढ़े शरीर में अब बल ही कहाँ रह गया। मुझे क्षमा कीजिए। आप राम लक्ष्मण से बैर मोल मत लीजिए महाराज। राम लक्ष्मण से बैर मोल मत लीजिए। क्या रे मामा, अभी तुम बूढ़े कहाँ हो? सोच लो, कैसे मरना पसंद करोगे? मेरी तलवार से या मेरा साथ देकर? यह मुसीबत कहाँ से आ गई? क्या करूं? अगर जाता हूं तो उधर रामचंद्र के बाण, और नहीं जाता हूं तो इस दुष्ट की तलवार। दोनों तरफ मौत निश्चित है। क्या सोचा मामा? नहीं महाराज, मैं सोच रहा हूं, मेरी जिंदगी का सवाल है, मौत और जिंदगी का सवाल है। भला आपकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? शाबाश मामा, शाबाश। अब सुनो, जैसे ही हम पंचवटी के समीप पहुंचेंगे, तुम स्वर्ण मृग का रूप धर लेना। तुम्हें देखते ही सीता लालायित होगी और राम को तुम्हारा पीछा करने के लिए कहेगी। राम तुम्हारे पीछे आएंगे और तुम दूर जाकर राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारना। सीता लक्ष्मण को तुम्हारी सहायता के लिए भेजेगी और फिर
फिर बाकी काम मैं कर लूंगा। चलो महाराज, चलो, अब तो मरना ही है। चलो। बोलिए, प्यार से बोलिए, आनंद से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, जनक नंदिनी सीता माता की, पवन सुत हनुमान जी की जय। वीरयति लक्ष्मण जी की जय। शिक्षाविद हैं, समाज सेवक हैं और नई मुंबई में जो पौथिक होता है उसके चेयरमैन भी हैं। आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। हयात सिंह राजपूत जी सम्मान के साथ उन्हें मंच पर ला रहे हैं। जोरदार तालियों से शिक्षाविद श्रीमान योगेश्वर प्रसाद शर्मा जी का यहाँ पर सम्मान कीजिए। हमारे बीच में हमारी पूरी मुंबई की दीदी, उत्तरांचल महासंघ की अध्यक्षा श्रीमती आनंदी गरोला जी का यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हयात सिंह राजपूत जी उन्हें सम्मान के साथ में इस मंच पर लाए। श्रीमती आनंदी गरोला जिन्हें पूरी मुंबई दीदी के नाम से पुकारती है, दीदी के नाम से जानती हैं, उनका इस मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में हमारी एक और बहन श्रीमती विजया तुली पंत, बचेंद्री पाल जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, उनके सहयोगी श्रीमती विजया पंत तुली, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। समाज सेविका है। हमारे बीच में और शख्सियत श्रीमती कमला बडूनी। श्रीमती कमला बडूनी की तारीफ में मैं क्या कहूं, हमारी मीडिया प्रभारी हैं, मेरी सहेली की क्रिएटिव हैं। आज जो नवा टाइम्स में जो आप लेख पढ़ रहे हैं रोजाना, जो उनको जो इनके माध्यम से हमें लेख पढ़ने को मिलता है, श्रीमती कमला बडूनी जी। हमारे बीच में ममता भट्ट जी हैं। ममता भट्ट जी समाज सेविका है, एडवोकेट हैं और जो रामलीला हम देख रहे हैं, इन्होंने भी रामायण के चरित्र को अपनी किताब में लिखा है, महाभारत भी उन्होंने लिखा है। एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। जोरदार तालियों से इनका यहाँ पर स्वागत। हमारे बीच में राजेश तलरेजा हैं। राजेश तलरेजा जी, आपका भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। आप समाज सेवक हैं, आपका भी इस मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। राजेश तलरेजा जी, मैं हमारे अध्यक्ष संगर सिंह रावत जी, महासचिव हयात सिंह राजपूत जी, प्रदीप रावत जी, कार्याध्यक्ष लैन सिंह राजपूत जी, किशोर दयाल जी, आप सभी से निवेदन करता हूं हमारे मेहमानों का यहाँ पर स्वागत करें। आदरणीय योगेश्वर प्रसाद शर्मा जी का स्वागत। हमारे दीदी आनंदी गरोला जी का स्वागत। राम जी का पट्टा उड़ाकर श्रीमती विजयापन तुली जी का यहाँ पर स्वागत। श्रीमती कमला बडूनी जी, इंद्रमणि बडूनी जी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए संग्राम किया, आंदोलन किया, उनके परिवार की हमारी कमला बडूनी जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मेरी सहेली में क्रिएटिव है और इनके माध्यम से हमें नवा टाइम्स में जो लेख पढ़ने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की बदौलत। जोरदार तालियां। हमारे संगर सिंह रावत जी फूलों का गुलदस्ता देकर हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय माधवानंद भट्ट जी फिल्म निर्माता है, भवन निर्माता है और वरिष्ठ समाज सेवक आज हमारे बीच में है। हमारा ये मंच गौरवशाली है। आपने यहाँ पे शिरकत की, आपने हमें सहयोग प्रदान किया। सभी खुश हैं, हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत कुछ और मोमेंटो देकर हमारे हयात सिंह राजपूत जी एक यादगार स्मृति चिन्ह देकर उनका यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। माधवानंद भट्ट जी का यहाँ पर सम्मान श्रीमान हयात सिंह राजपूत जी द्वारा। शिक्षाविद माननीय योगेश्वर प्रसाद धर्मणा जी का स्वागत हमारे अध्यक्ष शंकर सिंह रावत जी द्वारा फूलों का गुलदस्ता देकर यहाँ पर भव्य स्वागत आप सभी देख रहे हैं।
और एक यादगार स्मृति चिन्ह लेकर आ रहे हैं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सोवन सिंह रावत जी। सोवन सिंह रावत जी द्वारा हमारे शिक्षाविद योगेश्वर प्रसाद दसवड़ा जी का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दीदी श्रीमती आनंदी गैरोला का यहाँ पर सम्मान करेंगे हमारे महासचिव हयात सिंह राजपूत जी, फूलों का गुलदस्ता देकर। हयात सिंह राजपूत जी श्रीमती आनंदी गैरोला जी का यहाँ पर सम्मान करते हुए आप सभी देख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद हमारे प्रदीप रावत जी स्मृति चिन्ह देकर, एक यादगार चिन्ह देकर हमारी दीदी का यहाँ पर सम्मान करेंगे। प्रदीप रावत जी हमारी दीदी श्रीमती आनंदी गैरोला जी का यहाँ पर स्मृति चिन्ह देकर यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा दोस्तों, प्रदीप रावत जी जिनके माध्यम से YouTube पर आप पूरे विश्व में हमारी इस रामलीला को देख पा रहे हैं, जोरदार तालियां प्रदीप रावत जी के लिए। और हमारे पास एक प्रदीप रावत और हैं जिनके सहयोग से हमें ये स्मृति चिन्ह यहाँ पर प्रदान हुआ है, जोरदार तालियां एक और प्रदीप रावत के लिए। हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन विजया पंतुली, पश्चिम पाल जी की परम सहयोगी समाज सेविका, उनका सम्मान शंकर सिंह रावत जी द्वारा यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता देकर और स्मृति चिन्ह लेकर आ रहे हैं प्रदीप रावत जी। प्रदीप रावत जी विज्ञापन तुली जी को का सम्मान यहाँ पर स्मृति चिन्ह देकर, एक यादगार चिन्ह देकर श्रीमती विज्ञापन तुली जी का यहाँ पर सम्मान हो रहा है। हमारे प्रदीप रावत जिनके माध्यम से YouTube के जरिए पूरे विश्व में हम इस रामलीला को देख पा रहे हैं। हमारे बीच में श्रीमती कमला बडूनी, स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी जी के परिवार की हमारी ये बच्ची हमारी मीडिया प्रभारी हैं, मेरी शैली में क्रिएटिव हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, इनके पिताजी श्रीमान दिनेश अंथवाल जी इंद्रदत्त अंथवाल जी इनके पिताश्री, जिन्होंने न जाने कितने वर्षों तक रावण के किरदार को यहाँ पर जीवित किया है रामलीला के माध्यम से। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। बडूनी जी के लिए हमारी मीडिया प्रभारी, जिनके माध्यम से आप नवर टाइम्स में हमारा रोजाना का लेख पढ़ते हैं, ऐसे शख्सियत श्रीमती कमला बडूनी जी। ममता भट्ट जी एडवोकेट हैं, वरिष्ठ समाज सेविका हैं और बहुत अच्छी रचयिता है, राइटर है, लेखिका है, जिन्होंने रामायण और महाभारत को अपने रूप में लिखा है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। ममता भट्ट जी का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर सोवन सिंह रावत जी द्वारा। स्मृति चिन्ह लेकर आ रहे हैं हमारे कार्याध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत जी। स्मृति चिन्ह देकर ममता भट्ट जी का यहाँ पर स्वागत। कितने फख्र की बात है, मैं सुरेंद्र भट्ट, दो भट्ट का मैंने यहाँ पर स्वागत किया है। ममता भट्ट जी और मेरे परम आदरणीय बड़े भाई साहब माधवानंद भट्ट जी का यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माधवानंद भट्ट जी से, जो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, आशीर्वाद के रूप में आप दो शब्द यहाँ पे जरूर कहेंगे। नमस्कार। जय बद्री विशाल, जोर से बोलिए जय बद्री विशाल। काफी सुंदर आयोजन यहाँ पे चल रहा है। पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ, काफी मेहनत किया है लोगों ने। काफी सुंदर आयोजन है। कलाकार तो ऐसे मंजे हुए हैं, लगता नहीं है कि वो एकदम नए हैं। माने कामकाजी व्यक्ति इतना अच्छा रोल कर रहा है, स्पेशली रावण का पात्र तो बहुत दमदार है। उनकी वेशभूषा काफी अच्छी है। मैं सारे कलाकारों का सम्मान करता हूँ, उनका आदर करता हूँ, जो एक भगवान रामचंद्र की भूमिका में आज जो कुछ भी यहाँ हो उसका मंचन कर रहे हैं सारे कलाकार।
सभी का धन्यवाद, सभी का आभार। भगवान उनको ऐसी सम्मति देते रहे, हम लोगों को भगवान रामचंद्र के बारे में बताते रहे। और कमेटी को इस बारे में भी धन्यवाद कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मुझे इस लायक समझा कि यहाँ पर आए। धन्यवाद आप सभी का, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। थैंक यू। नहीं टाइम वेस्ट होना है। हमारे बीच में श्रीमती मीनाक्षी माधवानंद भट्ट जी का भी आगमन होना था, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण वो हमारे बीच में नहीं आ पाई हैं। मैं हया सिंह राजपूत जी, प्रदीप सिंह रावत जी और शंकर सिंह रावत जी से निवेदन करता हूं, उनके लिए भी हमने एक स्मृति चिन्ह का यहाँ पर व्यवस्था की थी, आप इसे ग्रहण करें ऑन द बिहाफ ऑफ योर वाइफ। मैं चाहूंगा जरा जोरदार ताली हमारे तमाम मेहमानों के लिए। ये हमारे अभिमान की बात है, गौरव की बात है और सम्मान की बात है। ये था हमारे मेहमानों का यहाँ पर स्वागत, बहुत ही भव्य स्वागत आप सभी के सामने हमारे मैनेजिंग कमेटी के हमारे पदाधिकारियों द्वारा। मैं इन सभी मेहमानों के लिए जोरदार तालियां चाहूँगा, इनका सहयोग हमें मिला। दूर दराज से, कोई न्यू मुंबई से, कोई थाना से, कोई अरवली से हमारे बीच में इन्होंने यहाँ पर शिरकत की है। हम उत्तरांचल मित्र मंडल के सारे पदाधिकारी इनका आभार प्रकट करते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। अब भगवान श्री राम जी के जीवन का वो पल आने वाला है। कुछ समय पहले अयोध्या का राज छूटा, कुछ समय पहले अयोध्या का राज छूटा और अब माँ सीता का भी साथ छूटने वाला है। बहुत ही मार्मिक। मिर्ग यहीं पे तो है, इसे पकड़कर क्या करोगी? प्राणनाथ, मैं इसे सुंदर सुंदर गहने पहनाऊंगी, अपने हाथों से उसे घास खिलाऊंगी और अपना मन बहलाऊंगी। अच्छा प्रिय, जाता हूँ। भैया लक्ष्मण, यहाँ जंगल में राक्षसों का पर अधिक प्रकोप है, इसीलिए तुम सावधानी से रहना और सीता की देखभाल करना। जो आज्ञा हो भ्राता जी। हाय भैया लक्ष्मण, हाय भैया लक्ष्मण। हाँ, यह आवाज, लक्ष्मण, यह आवाज सुनो। यह तुम्हारे भैया की आवाज है। वे तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। वे अवश्य ही किसी संकट में हैं। लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ, उनकी मदद करो। हाँ महामाता जी, कोई पुकार तो रहा है, परंतु आप चिंता न करें। नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ। कूटी विलास सृष्टि लय सृष्टि
शक्ति है, भला राक्षस उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। माता जी, फिर भी भ्राता जी ने मुझे आपकी सुरक्षा की आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ। लक्ष्मण, तुम्हें भाई की मदद के लिए शीघ्र जाना चाहिए। मुझे क्या यहाँ मौत खा रही है? तुम स्पष्ट क्यों नहीं कहते? तुम्हारे मन में भी पाप बन रहा है। पापसान, पापसान, पापसान। माता, यह आप क्या कह रही हो? तू अभी जाके भाई की मदद कर, तू अभी जाके भाई की मदद कर। मौत मुझे तो यहाँ कोई साथ नहीं, मौत मुझे तो यहाँ कोई साथ नहीं। पास रहने की तेरी जरूरत नहीं, पास रहने की तेरी जरूरत नहीं। मैं यहाँ से कहीं भाग जाती नहीं, मैं यहाँ से कहीं भाग जाती नहीं। हाय भाई, भाई का दुश्मन हुआ, हाय भाई, भाई का दुश्मन हुआ। क्या करूं पर मेरी बसा नहीं, क्या करूं पर मेरी बसा नहीं। पास नहीं पहले सिया नहीं, अब नहीं तेरी पहले सिया नहीं, अब नहीं तेरी नीयत नजर साथ आती नहीं, तेरी नीयत नजर साथ आती नहीं। साथ आया था साथ जब इसी रास्ते, साथ आया था साथ जब इसी रास्ते। यहाँ तो ये मुझ से बोला नहीं, यहाँ तो ये मुझ से बोला नहीं। तेरे होगा ना पूरा इरादा कभी, तेरा होगा ना पूरा इरादा कभी। तेरी सूरत मुझे अब सुहाती नहीं, तेरी सूरत मुझे अब सुहाती नहीं। मेरी माता, तुम्हें आज क्या हो गया? मेरी माता, तुम्हें आज क्या हो गया? किसके संग की ये बात सुना? मुझे किसके संग की ये बात सुनाती? मुझे आज मन में तुम्हारे क्या आ गया? आज मन में तुम्हारे क्या आ गया? बेगुनाह ही तो थी
तुम्हें भी क्या दोष दूं। आज आपके पावन हृदय में मेरे प्रति इस प्रकार के विचार कैसे आ गए। आप मुझे व्यर्थ में ही दोष दे रही हो। माता जी, मुझे विपत्ति के दिन निकट दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आपको भी क्या दोष दूं माता जी। प्राणनाथ, आप किसे पुकार रहे हैं? आपका भाई तो स्वार्थी निकला। मैं अबला आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ प्राणनाथ? अच्छा माता जी, मैं जाता हूँ, किंतु याद रखना, इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस पर्ण कुटी में आएगा है आज उसको लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पवनदेव तुम साक्षी हो, हे पंछी गयो गवाह हो तुम्ही मेरी सेवा के नौके पे, हे सूर्य देव मल्ला हो तुम्ही आज्ञा पालन करता हूँ मैं। बस इतना संतोष मुझे। रघुराई अगर दोष लगाए तुम बतलाना निर्दोष मुझे। जगाना हर गुण गाना, अलग जगाना हर गुण गाना, उसका भी भला। हेलो दुनिया को तज बैठ बनो मैं, दुनिया को तज बैठ बनो मैं, अपना योग जमाते हैं। जगाना हरे गुण गाना, अलग जगाना हरे गुण गाना, साधो संत
दे। हे योगी महाराज, आप कौन हैं? कहाँ से पधारे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार कर मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे देवी। हे महात्मन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? केवल भिक्षा दो देवी, साधु कई दिनों से भूखा है। हे योगी महाराज, मेरे अहोभाग्य, यह लीजिए, भिक्षा लाओ ग्रहण देवी। कीजिए। हे देवी, लाओ देवी, और अपना परिचय दो। हे योगी महाराज, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र वधु सीता हूँ। लीजिए अलोक महात्मा, निरंजन। भिक्षा ग्रहण कीजिए। लाओ देवी। हाँ, यह क्या देवी, अगर देना है तो मुझे यह बंधी हुई भिक्षा नहीं चाहिए। अगर तुम्हें भिक्षा ही देनी है तो इस रेखा को पार करके मुझे भिक्षा दो। थोड़ा और आगे, यह लीजिए महात्मा, थोड़ा और आगे। यह लीजिए महात्मा। छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे। सीता, मैं रावण तुम्हें लंका में ले जा रहा हूँ। मंदोदरी और उनकी महारानी बनकर लंका में ले जाऊंगा। चलो मेरे साथ। प्राणनाथ, छोड़ दे दोस्त मेरा हाथ, छोड़। प्राणनाथ, छोड़ दे दुष्ट, मेरा हाथ छोड़ दे। मेरे सन्मुख कोई भी नहीं जीता। मैं लंकाधिपति रावण। हा, 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 तू कौन है दुष्ट? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम मौत का मुंह में जाने को बहादुर है। महाराज, तो सामान तो साथ में लिए जा रहे हो। खामोश दुष्ट। मैं तेरा काम तमाम कर देता हूँ। छोड़ दे दुष्ट, मेरा हाथ छोड़ दे।
बोलिए बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। मेरे जीवन का, धनंजय रावत के जीवन का, राम जी के जीवन का सबसे दुख भरा दृश्य, अयोध्या का राज छूटा और अब सीताहरण भी हो गया। पार्वती पूछती है महादेव जी से कृपया जाए नहीं, बहुत दृश्य बाकी है। सभी राम भक्तों से निवेदन है कि बहुत सारे दृश्य होने बाकी हैं, बहुत सारे दृश्य होने बाकी हैं। और पार्वती जी से कहती है कि हे प्रिय, ये सीताहरण हो चुका है। और देखिए कितने कितने बहुत ही मार्मिक तरीके से आज प्रभु श्री राम जी के जीवन में दृश्य यहाँ पर आता है। उससे पहले मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, उत्तरांचल मित्र मंडल के तमाम मेंबर्स के लिए 2017 के इस यादगार मौके पर मैं अपने संयोजक आदरणीय श्री अनिल भट्ट जी, श्री जय सिंह गुसाई जी, बहादुर सिंह फरसान जी की मेहनत रंग लाई है, साथ ही साथ निर्देशक अर्जुन रावत जी, सर निर्देशक प्रमोद नेगी जी की तमाम मेहनत रंग लाई है। मैं चाहूंगा उत्तरांचल मित्र मंडल के इन तमाम लोगों के लिए जरा जोरदार तालियां, तालियां, जोरदार तालियां। हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान योगेश्वर प्रसाद शर्मा जी ने इस राम कार्य के लिए 5,000 रुपए का यहाँ पर योगदान दिया है। जोरदार तालियां हमारे शिक्षाविद योगेश्वर प्रसाद शर्मा जी के लिए। हमारी दीदी आनंदी गरोला जी ने 5,000 रुपए की राशि यहाँ पर दी है। आनंदी गरोला जी ने 5,000 रुपए की राशि यहाँ पर भेंट दी है। जोरदार तालियां श्रीमती आनंदी गरोला जी के लिए। श्रीमती ललिता विनोद बिश जी ने अपने स्वर्गीय ससुर एवं पिताजी की याद में माधवर सिंह बिश जी और कुशाल सिंह नेगी जी की याद में 1100 रुपए की राशि यहाँ पर भेंट की है। जोरदार तालियां श्रीमती ललिता विनोद बिश जी के लिए। हमारे बीच में श्रीमती लता नेगी का भी यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं इस मंच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये स्वागत शब्दों में हम कुछ ही पलों में उन्हें इस मंच पर बुलाएंगे और उनका यहाँ पर भव्य स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भट्ट जी। मैं अपने सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो समय देकर और धन देकर इस राम कार्य में मदद कर रहे हैं। आप राम कार्य में मदद कर रहे हैं, ईश्वर आपको जरूर मदद करेगा। अब भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी को क्या नजर आता है भाई? सीता माता जी उनसे जुदा हो चुकी है, अयोध्या का राज छूट चुका है और अब संघर्ष। कल मैंने आपसे एक बात कही थी, हम श्री राम जी को क्यों मानते हैं? हम इसलिए मानते हैं कि संघर्ष में भी उन्होंने हंसते खेलते सामना किया। इस बात में जोरदार तालियां। ये राम जी की खासियत थी, संघर्ष और सिर्फ संघर्ष। यही हमें श्री राम जी ने हमें सिखाया है। मैं चाहूंगा जय जयकार हो जाए जोरदार। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का भला हो। तो राम भक्तों, सभी हमारे मुख्य अतिथियों को श्री राम जी बहुत आशीर्वाद दें। अब राम लक्ष्मण देखते हैं कि सीता माता नहीं है। क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, मुकद्दर, किस्मत, बहुत सी बातें। दानदाताओं की सूची और आदरणीय भट्ट जी के लिए जरा जोरदार तालियां। सुरेंद्र भट्ट जी के लिए मेहमानों का परिचय करना, उनके बारे में बताना, बहुत जबरदस्त अच्छा काम कर रहे हैं हमारे राम कार्य में। हमारे संयोजक से लेकर हर वानर सेना तक के लिए जरा जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जब तक ये मन सजता है तब तक मैं कुछ दानदाताओं के नाम आप सभी के सामने यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। श्री अनूप देवरानी जी ने दूषण के किरदार के लिए 100 रुपए का इनाम यहाँ पर दिया है। जोरदार तालियां अनूप देवरानी जी के लिए। 100 रुपए की राशि जगदीश महेश्वर जी ने। लक्ष्मण, तुम यहाँ? जी भ्राता जी, आप ही ने तो सहायता के लिए बुलाया था। किसने और कब? भ्राता जी, आपने और अभी। सुनो जी लखन, जो तुम आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़ाए वहाँ। सुनो जी लखन, जो तुम आए, जरूर डरेगी अकेली वो उस जा जरूर। बैठी बियाबन में सीता जहाँ, अगर खौफ खा के
मर जाएगी, अगर खौफ खा के वो मर जाएगी। कहो जिंदगी मेरी होगी कहाँ, सुनो जी लखन जो तुम आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ। नहीं दोस्त मेरा सुनो प्राणनाथ, मुझे क्रोध होकर कहा से दबान। नहीं दोस्त मेरा सुनो प्राणनाथ, मुझे क्रोध होकर कहा से दबान। तुम्हारे व्रत पर पड़ी है विपद, तुम्हारे व्रत पर पड़ी है विपद। लखन बेगी जाओ तुम तो का साथ, कहो किसकी आज्ञा का पालन करूं। यहाँ आप भ्राता उधर सीतामात, नहीं दोस्त मेरा सुनो प्राणनाथ। भ्राता जी, मुझे माता जी ने आक्रोश में आकर आपकी सहायता के लिए भेजा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है भ्राता जी। बस भ्राता जी, तब मुझे विवश होकर आपकी सहायता के लिए आना पड़ा और माता जी को वहां अकेला छोड़ना पड़ा। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, तुम धोखा खा गए। मुझे तो संदेह है कि सीता हमें पंचवटी में मिलेगी। चलो शीघ्र चलो। प्रिय सीता, सीते, प्रिय कहाँ हो? सीते, प्रिय कहाँ हो तुम? माता जी, प्रिय, माता जी, सीते कहाँ हो? माता जी, कहाँ हो प्रिय तुम? माता जी, प्रिय कहाँ हो? माता जी आप कहाँ हो? हाय सीते कहाँ हो? प्रिय सीए प्यारे किसने हरे, ओ भैया लक्ष्मण। सीए प्यारे किसने हरे, ओ भैया लक्ष्मण। उड़े उड़े कागा मंदिर बैठे, उड़े उड़े कागा मंदिर बैठे। बोले वो भाषा बोले, ओ भैया लक्ष्मण। मेरी प्यारी किसने हरे, ओ भैया लक्ष्मण। सीए प्यारे किसने हरे, ओ भैया लक्ष्मण। गिर पर चढ़ कर सागर देखो, गिर पर चढ़ कर सागर देखो। कहे जल भरने गए, ओ भैया लक्ष्मण। कहे जल भरने गए, ओ भैया लक्ष्मण। मेरी प्यारी किसने हरे,
मेरी प्राणेश्वरी, कहाँ हो प्रिय तुम? प्रिय सीते कहाँ हो? भैया लक्ष्मण, सीता को अवश्य कोई राक्षस हर ले गया। प्रिय कहाँ हो? कहाँ हो प्रिय तुम? प्रिय हे भूल लक्ष्मण, पूजो भोर पोर, मेरी प्यार सीता तई कोली हो लो, कोली की हो लो। हे भूल लक्ष्मण, पूजो भोर पोर, मेरी प्यार सीता तई कोली की हो लो, कोली की हो लो। माता जी ने बोली छाये तेरी तगड़ी आन, माता जी ने बोली छाये तेरी तगड़ी आन। माता जी के आंखों में क्या मुख दिखाए, क्या मुख दिखाए। हे भूल लक्ष्मण, पूजो भोर भोर, मेरी प्यारी सीता तई कोली की हो लो, कोली की हो लो। आवाज मचे के अब क्या मुख दिखाए, आवाज मचे के अब क्या मुख दिखाए। बिन सीता के भोला बिन मार जाए, बिन मार जाए। हे भूल लक्ष्मण, पूजो भोर भोर, मेरी प्यारी सीता तेरी कोली की हो लो, कोली की हो लो। प्रिय कहाँ गए प्रिय तुम? अब अवध में जाके मैं माता को क्या बोलूंगा? प्रिय कहाँ हो? हे ऊंचे ऊंचे पर्वतों, हे वृक्ष से लुटी लताओं, हे पशु पक्षियों, अरे निर्मोहियों कुछ तो बोलो। हे सूर्यदेव, कहीं तुम्हारी प्रखर किरणों से वहां भस्म तो नहीं हो गए? प्रिय कहाँ हो प्रिय? ए वृक्ष लताओ बदलाओ, ए वृक्ष लताओ बदलाओ, क्या तुमने सीता को चुराया है पंचवटी के लताओ? क्या तुमने सीता को देखा है वृक्ष लताओ बदलाओ? मैं छोड़ गया था तेरे पास सीता को, यहाँ है पंचवटी। मैं छोड़ गया था तेरे पास सीता को, यहाँ है पंचवटी। या पानी भरने को भेजा तूने, या पानी भरने को भेजा तूने, क्यों ना मुझे बताते हो मैं वृक्ष लता
जब मृग यहाँ पे आया था, मनहूस घड़ी थी ओ लक्ष्मण, जब मृग यहाँ पे आया था, या पानी भरने को भेजा तूने, पानी भरने को भेजा तूने, शोला मुझे बताते हो, वृक्ष लताओ बदलाओ। ये क्या खग अमृत तुम भी सुनो, देखो सीता कहीं चिल्लाती है, खग अमृत तुम भी सुनो, देखो सीता कहीं चिल्लाती है, कहाँ गई होगी मेरी मृग नैनी, कहाँ गई होगी मेरी मृग नैनी, झोला मुझे बताते हो, वृक्ष लताओ बदलो। प्रिय कहाँ हो पंचवटी के नन्हे पौधों, क्या तुमने सीता को देखा है, पंचवटी के नन्हे पौधों, तुमने सीता को देखा है, कहाँ गई होगी मेरी मृग नैनी, कहाँ गई होगी मेरी मृग नैनी, झोला मुझे बताते हो, वृक्ष लताओ बदलाओ। मृग नयनी शोक, चारों तरफ सन्नाटा है, हर कोई प्राणी मौन है। अरे निष्ठुरो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। अच्छा, अब ज्ञात हुआ कि षड्यंत्र में तुम सब शामिल हो, किंतु याद रखना, मैं तुमसे प्रतिशोध अवश्य लूंगा। भ्राता जी, आप धैर्य धरिए। अगर आप यूं ही उम्मीद छोड़कर बहकी बहकी बातें करोगे, तो हम सीता माता की खोज नहीं ले पाएंगे। नहीं लक्ष्मण, नहीं, कैसे धैर्य धरो मेरे भाई, कैसे धैर्य धरो। नहीं लक्ष्मण, लक्ष्मण, अब इस मनहूस पंचवटी में रहने का मन नहीं है। चलो भैया, यहाँ से शीघ्र चलो। ठीक है भैया। प्रिय कहाँ हो तुम, मेरे प्राणेश्वरी कहाँ हो, सीता। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, जनक नंदिनी सीता माता की। कहीं दूर कोई दिखाई भी नहीं देता, किसको संदेशा दूं? भैया की लक्ष्मण, बात मन में ही रह वो जाए। कुंदन और करुणा भरी आवाज कहाँ से आ रही है? सुनो। जी भ्राता जी, आवाज तो आ रही है। चलो शीघ्र उसी ओर चलो। जो आज्ञा हो भ्राता जी। भ्राता जी, यह तो महात्मन जटायु है, घायल अवस्था में पड़े हैं। हे महात्मन,
आपकी दशा यह किस दुष्ट ने की? शीघ्र मुझे बताइए, मैं उसे दंड दूंगा। बेटा राम, क्या कहूँ, दुष्ट रावण सीता जी का हरण करके लेके जा रहा था। उनका क्रंदन सुनकर मैं उनकी सहायता के लिए चला आया। काफी कोशिशों के बाद वो मुझे घायल करके चला गया। हे महात्मन, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको प्राणदान दे सकता हूँ। नहीं महाराज, नहीं, मुझे प्राणदान नहीं चाहिए। मुझे मुक्ति दे दीजिए, मुझे मुक्ति दे दीजिए भगवान, प्राणदान नहीं। राम। भैया लक्ष्मण, जी भ्राता जी। शोक है कि आज हमारा एक हितैषी स्वर्ग सिधार गया है। चलो इस पुण्य आत्मा की संस्कार करते हैं। वो आज्ञा हो भ्राता जी। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। हमारे बीच में हमारे एक अतिथि श्रीमती लता नेगी जी यहाँ पर बैठी हैं। लता नेगी जी मॉडर्न हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मॉडर्न हाई स्कूल भारतीय विद्यालय के अधीन काम करता है और उसकी मुख्य अध्यापिका यानी कि प्रिंसिपल हमारे बीच में यहाँ पर आई है। मैं शंकर सिंह रावत जी, सुनीता रावत जी, आपसे अनुरोध करता हूँ, हमारी लता नेगी जी जो प्रिंसिपल हैं मॉडर्न हाई स्कूल की, मॉडर्न इंग्लिश हाई स्कूल की प्रिंसिपल हैं, भारतीय विद्यालय द्वारा ये स्कूल संचालित होती है। श्रीमती लता नेगी का सम्मान सुनीता रावत यहाँ पर कर रही हैं। राम जी का पट्टा और फूलों का गुलदस्ता देकर श्रीमती लता नेगी जी का यहाँ पर सम्मान प्रिंसिपल है मॉडर्न इंग्लिश हाई स्कूल की द्वारा संचालित। जोरदार तालियां हमारे इस अतिथि का यहाँ पर स्वागत किया जाए। शिक्षिका और शिक्षिका हैं, ज्ञान देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी, आप आई। अब इसके बाद हम चलेंगे अगले दृश्य की ओर। मैं धनंजय। आइए देवीर सज्जनों, अगले दृश्य की ओर चलते हैं। राम जी के किरदार के लिए हमारी लता जी ने 101 रुपए का इनाम यहाँ पर दिया है राम जी के किरदार के लिए। जो अगला दृश्य चलते हैं। एक ऐसा दृश्य जो पूरे रामायण में, रामलीला में सबसे अनोखा है, अनोखा। आओ मेरे राम, भक्तों के भगवान आओ, आओ मेरे राम। ओ श्री राम आओ, आओ मेरे राम।
शबरी, जिसे प्रभु श्री राम का इंतजार था, शबरी। आके राम आओ, आओ मेरे राम, ओ सलिए राम आओ, आओ मेरे राम, ओ राम, प्रभु राम। कहो, कहीं बनवासी भेष में मेरे प्रभु तो नहीं? नहीं नहीं, मेरे प्रभु बनवासी भेष में नहीं नहीं नहीं। ठहरिए, आप कौन, कहाँ से आए हो? हे सबरी, हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम व लखन हैं। प्रभु प्रणाम, प्रभु प्रणाम। आज मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। मेरी आज वर्षों की तपस्या पूर्ण हो गई भगवान, पूर्ण हो गई। कहो प्रभु, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ? हे सबरी, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खिला दो। भगवान, अहे, बैठिए भगवान, बैठिए। यहाँ पे नहीं भगवान, यहाँ पे बैठिए। नहीं नहीं भगवान, यहाँ पे बैठिए, यहाँ पे बैठिए भगवान, यहाँ पे बैठिए। भगवान, मैं यह बेर चक चक के रखी हूँ, इन्हें स्वीकार कीजिए। लाओ सबरी, भक्ति में कोई भेद नहीं होता है। भैया जोरदार तालियां। तुम भी खा लो, कितने स्वादिष्ट बेर हैं। आहा, कितने स्वादिष्ट बेर है। बहुत मीठे हो रहे हैं। हाँ भैया। हे सबरी, मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न हुआ। अच्छा, अगर यदि तुम सीता के बारे में कुछ जानते हो तो हमें बताओ। हम उसे ढूंढते ढूंढते बन बन भटक रहे हैं। भगवान, आप ऋषियों की पर्वत पर जाकर वानर राज सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वह आपकी अवश्य सहायता करेंगे। बहुत अच्छा सबरी, अब हम उसी ओर चलते हैं। अच्छा सबरी, कहो तुम क्या चाहती हो? प्रभु, रहे मन आपके चरणों में, जुबा में नाम तुम्हारा हो, दुनिया में नहीं कोई मेरा, बस राम आपका सहारा हो। जोरदार तालियां। हे सबरी, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान,
प्रणाम। आयुष्मान सबरी। बोलिए Krishna